हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, वैसे तो तारीख में बहुत से ऐसे जालिम लोग गुजरे हैं जो लोगों को मारकर उनका खून पीते थे, जैसा कि एलिज़ाबेथ बैथोरी जो हमेशा जवान रहने के लिए ऐसा किया करती थी, या फिर रोमानिया का हुक्मरान व्लाद द ड्रैक्युला। लेकिन जिन वैम्पायर्स की कहानियां हम आज पढ़ते हैं और मूवीज़ में देखते हैं, उनकी कहानियां मशहूर कैसे हुई, आज की इस वीडियो में मैं आपको तारीख के इस अजीब व गरीब पहलू से रोशनास करवाऊंगी। ताहम उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, अमेरिका में एक रीजन है जिसका नाम न्यू इंग्लैंड है। ये जगह जंगलात और पहाड़ों से घिरी हुई है। तकरीबन 200 साल पहले 1790s में यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद न्यू इंग्लैंड में आकर रहना शुरू हो गई। शुरू में उन यूरोपियन लोगों को न्यू इंग्लैंड के लोकल लोगों से खतरा महसूस होता था कि शायद वो उन्हें यहाँ एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इनके साथ ही इन्हें एक और मसला भी था। उन दिनों यूरोप में जादू टूना और विच क्राफ्ट अरूज पर था, इसलिए यूरोप से आने वाले उन लोगों के दिल में अजीब तरह के डर मौजूद थे। जैसा कि न्यू इंग्लैंड पहाड़ों और जंगलात से घिरा हुआ था और उन लोगों को लगता था कि इन घने जंगलात में शैतान और डीमंस रहते हैं। यूरोप से आने वाले इन लोगों को ये भी लगता था कि इन जंगलात में जादू टूना वगैरह किया जाता है। ये लोग दिन रात इसी खौफ में गुजारते थे कि कहीं उनके घर पर कोई डीमन या शैतान हमला ना कर दे, और दरअसल इनके इसी खौफ ने वैम्पायर्स को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन कैसे, ये कहानी काफ़ी अजीब है। उन्हीं दिनों की बात है कि न्यू इंग्लैंड के इस इलाके में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी फैलना शुरू हो गई, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। इस बीमारी में जरासीम इंसान के फेफड़ों पर अटैक करते हैं। खांसना, मुंह से खून आना और वजन का तेजी से कम होना, ये टीबी की अलामात हो सकती हैं। आज हम ये भी जानते हैं कि टीबी के मरीज के खांसने या छींकने से भी ये मर्ज दूसरे इंसान को लग सकता है, लेकिन उस वक्त ये बात कोई नहीं जानता था। लोगों को तो ये भी नहीं ठीक से पता था कि टीबी है क्या। ये बीमारी न्यू इंग्लैंड के लोगों को अपनी लपेट में ले रही थी। एक घर में अगर किसी को टीबी होता तो घर के दूसरे लोग भी इसका शिकार हो जाते, लेकिन ये लोग ये बात नहीं जानते थे। दोस्तों, अब होता यूं था कि जब एक घर में कोई इंसान टीबी की वजह से मर जाता और उसके घर वाले लोग उसको दफना देते, तो कुछ ही दिनों के बाद उस घर का कोई और फर्द भी टीबी का शिकार हो जाता, क्योंकि टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अब उस आदमी के मुंह से खून आता, उसका वजन गिरना शुरू हो जाता और उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस जाती। ये सिर्फ एक बीमारी थी, लेकिन उन लोगों ने इसको कुछ और ही समझ लिया। उनको लगता था कि उनके घर का जो पहला इंसान टीबी से मर गया था, तो मरने के बाद वो वैम्पायर्स बन जाता है। वैम्पायर के करैक्टर के बारे में लोग थोड़ा बहुत पहले से ही जानते थे, लेकिन यहीं से ये किरदार पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गया। इन लोगों का मानना था कि वो इंसान कब्र से निकलकर वापस आ जाता है और अपनी ही फैमिली के किसी दूसरे फर्द का खून निकाल लेता है और उसकी जान भी ले लेता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि ये सिर्फ एक मर्ज है। टीबी का ये मर्ज न्यू इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फैल चुका था। एक आदमी से उसके घर वाले और दूसरे दोस्तों को भी ये मर्ज लग जाता था, और उसी के साथ साथ उन लोगों की ये गलत फहमी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी कि इस बीमारी से मरने वाले लोग कब्र में वैम्पायर्स बन जाते हैं। दोस्तों, ये वहम इतना शदीद हो गया कि ये लोग अपने ही प्यारों की कब्रों को खोदना शुरू हो गए। ये लोग उनकी लाशों को निकालते और उनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स को चेक करते। अगर उन ऑर्गन्स में खून मौजूद होता तो इसका मतलब ये होता कि ये लाश एक वैम्पायर बन चुकी है। ये लोग ऐसी लाशों के ऑर्गन्स को आग लगा देते थे और फिर उनकी राख को उन लोगों को खिलाया जाता था जो टीबी से बीमार थे। इन लोगों को लगता था कि ऐसे ये लोग कब्र में मौजूद वैम्पायर्स से बच जाएंगे। न्यू इंग्लैंड के सारे इलाके में टीबी से मरने वाले सारे लोगों की लाशों को कुछ दिनों के बाद कब्र से निकाल लिया जाता था, ताकि चेक किया जा सके कि कहीं ये लाश वैम्पायर तो नहीं बन गई। ये लोग शदीद खौफ में मुब्तला हो चुके थे। उनको लगता था कि रात के वक्त कब्रों में से वैम्पायर्स निकलते हैं और अपनी ही फैमिली मेंबर्स और दोस्तों का खून पीने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि ये सिलसिला अगले 100 साल तक चलता रहा, और इसी वजह से वैम्पायर्स के किस्से अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा फैल गए। वही करैक्टर जिसके ऊपर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं और कई कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। एक ऐसा सुपर नेचुरल करैक्टर जिसके नुकीले दांत होते हैं और ये लोगों का खून पीता है। 1882 में एक जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कॉश ने यह साबित किया कि टीबी सिर्फ एक मर्ज है जो टीबी के मरीज के खांसने या छींकने से किसी दूसरे इंसान को लग सकता है। ये बात लोगों को पता चलना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मुर्दों को कब्र से निकालने की जाहिलाना रस्म भी खत्म होना शुरू हो गई। लेकिन वैम्पायर्स के किस्से कहानियां खत्म नहीं हुए, जो अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इस सारे मामले को न्यू इंग्लैंड वैम्पायर पैनिक कहते हैं, एक ऐसा वाकया जिसने वैम्पायर्स के करैक्टर को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔